नमस्कार और आदाब दोस्तों, मैं हूं आशिकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज। आज बात करेंगे ऐसी क्राइम स्टोरी की जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये घटना है उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले की, जहां सगे मां बाप ने अपनी बेटी को मौत के घाट उतार दिया। जब पुलिस ने इस मामले में पिता सहित अन्य लोगों को गिरफ्तार किया तो पिता ने अपने कबूलनामे में बताया कि उनकी पत्नी जो थी, पत्नी ने बेटी के पर्स में प्रेगनेंसी किट देखी थी। उसे देखकर वह लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। बेटी से जब इस बारे में पूछा तो वह कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। पत्नी उस पर नजर रखने लगी। पत्नी ने उसे एक लड़के से बात करते देखा। हमने उसे बहुत समझाना चाहा लेकिन वह हमारी बात नहीं मान रही थी। वह प्रेग्नेंट हो गई थी। इज्जत बचाने के लिए उसे मार दिया। यह कबूलनामा है उस पिता का जिसने अपनी 21 साल की एक लौती बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। आपको बता दें कि घर से 1 किलोमीटर दूर उस युवती का शव फेंका गया था। बेटी को मारने में मां ने भी पति का साथ दिया। आरोपी पिता ने बेटी को मारने के बाद उसका शव ठिकाने लगाने का काम अपने 2 छोटे भाइयों को दिया था। भाइयों ने भतीजी का शव आधी रात में घर से 1 किलोमीटर दूर सूखी नहर में फेंक दिया था। उसके बाद शव को तेजाब से जला दिया था जिससे उसकी कोई पहचान ना हो सके। हत्याकांड की पूरी कहानी जो पुलिस को हत्यारों ने बताई वो हम आज आपको बताएंगे। ये मामला है कौशाम्बी के मंझनपुर थाना क्षेत्र के टेन शाह आलमबाद का। यहां के रहने वाले नरेश मजदूरी करके अपना घर चलाते रहे। घर में पत्नी शोभा और बेटी निशा थी। नरेश बेटी को पढ़ाना चाहते थे, उसके लिए दिन रात मेहनत करके पैसे जोड़ रहे थे। उनकी बेटी निशा अभी बीए फाइनल ईयर में थी। नरेश को लगता था कि मेरी बेटी पढ़ लिख कर परिवार का नाम रोशन करेगी, हमारी समस्याओं को दूर करेगी। बेटी की पढ़ाई लिखाई के बीच परिवार में सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन प्रेगनेंसी की बात पूछने पर निशा उठकर चली गई। इसी बीच 25 जनवरी को निशा की मां शोभा ने अपनी बेटी के पर्स में प्रेगनेंसी किट देख ली। किट देखकर मां के होश उड़ गए। उन्होंने निशा से इस बारे में पूछा तो वह मां को उल्टे सीधे जवाब देने लगी, फिर झूठ बोलकर कॉलेज चली गई। लेकिन मां के दिमाग में यह बात बैठ गई थी। मां ने इस बारे में अपने पति को सब कुछ बता दिया। जब निशा घर आई तो मां बाप ने उसे इस बारे में बात की लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने प्रेगनेंसी की बात पूछी तो वह उठकर चली गई। मां बाप लगातार बेटी को समझा रहे थे, उससे सच जानने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन निशा कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी। नाराज होकर निशा के पिता ने नरेश ने पत्नी शोभा से बेटी पर नजर रखने के लिए बोल दिया। जिसके बाद मां रात में बेटी के कमरे के पास बैठी रहती, उसका फोन भी चेक करने की कोशिश करती। मां ने बेटी को कई बार अलग अलग लड़कों से बात करते हुए पकड़ लिया। पूछने पर वह बहाना बनाकर बात को टाल देती थी, लेकिन मां को कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मां ने सारी बातें अपने पति के सामने रख दी। जिसके बाद उनके बीच तय हुआ कि बेटी से आखिरी बार बात करेंगे। अगर उसने सच नहीं बताया तो उसे जान से मार देंगे। 31 जनवरी की शाम जब बेटी घर आई तो उसके पिता नरेश पहले से घर पर मौजूद थे। उन्होंने बेटी को पास में बैठने के लिए बोला। बेटी के बैठने पर उन्होंने उससे सारी बातें एक एक करके पूछना शुरू कर दिया, जिसका निशा गोलमोल जवाब देती रही। मां बाप दोनों ही बेटी की बातों से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने उसके गर्भवती होने की बात पूछी तो निशा डर गई। उन्होंने निशा से अस्पताल चलने के लिए कहा तो वह मना करने लगी। कुछ देर बाद निशा वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। जिसके बाद मां बाप ने उसे मारने की साजिश रच डाली। पिता नरेश ने अपने 2 भाई रमेश और गुलाब को भी सारी घटना बताई और निशा को खत्म करने के लिए बोला।
उन्होंने दोनों को रात में घर बुलाया था। 31 जनवरी की रात निशा ने पूरे परिवार के साथ खाना खाया, फिर वह सोने के लिए अपने कमरे में चली गई। निशा के बाप ने आधी रात को गला दबाकर उसे मार दिया। बेटी चिल्ला ना सके इसलिए उसकी मां ने उसका मुंह दबा दिया। जब बेटी मर गई तो दोनों भाइयों को बुलाया, फिर बेटी को एक कपड़े में लपेट दिया। निशा के दोनों चाचा उसको बाइक से गांव के बाहर ले गए। दोनों ने साथ में तेजाब की एक पिपिया भी रख ली। गांव के बाहर एक नहर है जो दलदली है। दोनों ने वहीं पर निशा को फेंक दिया। उसके बाद शव पर तेजाब डालकर जला दिया। शव को जलाते समय निशा के पैर के पंजे और छाती का हिस्सा बच गया। उसके बाद दोनों निशा को दलदल के अंदर कर दिया और मौके से फरार हो गए। 31 जनवरी से लेकर 3 फरवरी तक परिवार की बेटी के लापता होने की झूठी कहानी बनाता रहा। दोस्त, रिश्तेदारों, सबके यहां उसको खोजा। उसके बाद पुलिस को बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दे दी गई। परिवार के लोग लगातार बेटी के लापता होने का झूठा दिखावा करते रहे। गांव वालों के साथ लगातार उसको खोजते रहे। चाचा और पिता पुलिस के साथ भी बेटी को ढूंढते जाते, जिससे वो लोग पुलिस को गुमराह करते रहे। इस बीच पुलिस परिवार सहित लोगों से पूछताछ कर चुकी थी। बेटी के कॉलेज से लेकर गांव में जिन जिन लोगों से वो बात करती थी उन सभी से पूछताछ कर रही थी पुलिस। इसी बीच 7 फरवरी को गांव के एक युवक को नहर में एक पैर दिखाई दिया। युवक ने इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दी। पुलिस ने जब नहर को साफ करवाया तो उसको एक जला हुआ शव दिखाई दिया। शव का बस पैर का पंजा और छाती का हिस्सा बचा था। छाती पर कपड़ा भी चिपका हुआ था, बाकी पूरा शरीर जला हुआ था, कुछ भी बचा हुआ नहीं था। पुलिस ने किसी तरह उस शव को बाहर निकाला। उसके बाद पहचान कराने के लिए निशा के परिवार को बुलाया, जिसके बाद निशा के पिता नरेश ने कपड़े को देखकर निशा को पहचान लिया। बेटी को इस हालत में देखकर वो दिखावे में फफक कर रोने लगा। निशा की मां भी बेटी को ऐसे देखकर रोने लगी। वो लोग बेटी की हत्या करने की बात कहने लगे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। 7 फरवरी की शाम को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई, जिसमें मौत का कारण गला कसना बताया गया। साथ ही लड़की 1 महीने की गर्भवती भी थी। अब पुलिस को कुछ शक हुआ। पुलिस ने निशा के पिता नरेश को थाने बुलाया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाकर उनसे पूछताछ की। पुलिस ने उनसे कहा, आपकी बेटी की इतनी बेरहमी से हत्या कौन कर सकता है? आप लोगों ने उसके तुरंत गायब होने पर शिकायत क्यों नहीं की? ऐसे ही कई सारे सवालों में निशा का पिता फंसता चला गया और अंत में वो टूट गया, जिसके बाद उसने पूरी बात पुलिस को बता दी। नरेश ने बताया, बेटी की वजह से मेरी इज्जत चली जाती, वो हम लोगों को सच भी नहीं बता रही थी, तभी उसको मारना पड़ा। वो मेरी एक लौती बेटी थी, उसको पढ़ाना लिखाना चाहते थे, लेकिन उसने हमारी सारी उम्मीदें तोड़ दी थी। इस घटना के बाद पुलिस का कहना है कि किसी को जान से मारना किसी भी समस्या का हल नहीं होता है। पूरी घटना बताने के बाद पुलिस ने आरोपी मां और दोनों चाचा को भी गिरफ्तार कर लिया। उन लोगों से भी पूरे मामले की जानकारी ली गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से प्रेगनेंसी किट, अनवांटेड किट, तेजाब के गैलन आदि बरामद किए हैं। मामले में एसपी ब्रजेश श्रीवास्तव ने बताया, मां, पिता और चाचा ने ही मिलकर निशा को मारा था। लाश की पहचान छुपाने के लिए तेजाब उसके ऊपर डाल दिया था। जुर्म छिपाने के लिए आरोपियों ने 3 फरवरी को निशा के लापता होने की झूठी गुमशुदगी भी दर्ज कराई थी। हम लोगों ने पिता नरेश, मां शोभा, चाचा रमेश और गुलाब को हिरासत में ले लिया है। सभी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। निशा की गर्भवती होने की बात भी सामने आई है। दोस्तों, मैं हूं आशिकीन कुरैशी, फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक आप देखते रहिए GPN 7 न्यूज। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो होता है सही।